कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लिए चंदा वसूलने ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया गया। इसीलिए मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। शुक्रवार यानी कि 23 फरवरी को कांग्रेस के जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि 2018 से लेकर 2019 और 2022 से लेकर 2023 के बीच भाजपा को कुल लगभग 335 करोड़ रुपए का दान देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। जयराम रमेश ने बताया कि केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर पूछा कि 3 में से 2 एजेंसियां वित्त मंत्रालय के अधीन हैं। पूरा देश जानता है कि सरकार जांच एजेंसियों को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी इस बात का सबूत है। इनमें से 95 केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। पिछले दिनों भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई थी, जिससे पता चला था कि बीजेपी की कुल इनकम 2022 से लेकर 2023 में 2361 करोड़ हो गई है, जो कि 2021 से लेकर 2022 में 1917 करोड़ थी। अब इसी क्रम में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, साथियों, 5 सालों के इसी रिकॉर्ड और वित्तीय विवरणों की जांच और केंद्रीय एजेंसियों के सर्वेक्षण एक पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। राजनीतिक फंडिंग, जबरन वसूली से कम नहीं होने के आरोप अतीत में समाचारों की सुर्खियों में रहे हैं। इसी के साथ दिग्विजय ने एक रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट में लिखा, वित्तीय वर्ष 2018 से लेकर 2019 और 2022 से लेकर 2023 के बीच भाजपा को 30 कंपनियों ने कुल 335 करोड़ रुपए का दान दिया। ध्यान देने वाली बात यह कि दान देने वाली इन कंपनियों को उसी अवधि के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दिग्विजय ने दूसरा पॉइंट लिखा, इनमें से 23 कंपनियों ने जिन्होंने इस अवधि के दौरान पार्टी को कुल 187.58 करोड़ रुपए दिए, उन्होंने 2014 और छापे के वर्ष तक कभी भी भाजपा को कोई राशि दान नहीं की थी। इनमें से कम 4 कंपनियों ने केंद्रीय एजेंसी के छापे के 4 महीने के भीतर कुल 9 करोड़ रुपए का दान किया। इनमें से कम 6 कंपनियां जो पहले से ही पार्टी को दान करता थीं, उन्होंने तलाशी के बाद के महीने में दान की राशि बढ़ाई और भारी रकम सौंपी। 6 कंपनियां जो पहले प्रत्येक साल भाजपा को दान देती थीं, उन्होंने जब एक साल में दान देने से इनकार कर दिया तो उन्हें फिर से केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। कम से कम 3 भाजपा दानदाताओं को, जो 30 की सूची का हिस्सा नहीं है, पर केंद्र सरकार से अनुचित लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया था। इस अवधि के दौरान इन 32 कंपनियों में से केवल 3 ने कांग्रेस को दान दिया। दिग्विजय सिंह की ये 7 पॉइंट्स वाली रिपोर्ट उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।